कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। दिल्ली से सीबीआई की 25 सदस्यों की टीम कोलकाता पहुंची। इस टीम में एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। इनके साथ दिल्ली से सीएफएल की 5 सदस्यों की टीम और एम्स के डॉक्टर भी पहुंचे हैं। कोलकाता पहुंचते ही सीबीआई ने सबसे पहले आरोपी जो है उसको संजय रॉय उसको अपनी कस्टडी में लिया। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने अब तक की जांच के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे। इसके बाद सीबीआई ने 3 टीमें बनाई जो अलग अलग जगहों पर जाकर एक साथ जांच कर रही हैं। मतलब 3 टीमें जो बनाई गई हैं वो एक वक्त में रह के अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। इनमें से एक टीम जो है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल का दौरा करके हर तरह से जानकारी जुटा रही है। वहीं दूसरी टीम जहां 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर का शव मिला था, सीबीआई की दूसरी टीम ने मेडिकल टेस्ट के बाद आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस से अपनी हिरासत में लिया और फिर सीबीआई की जो तीसरी टीम है उसने कोलकाता पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उसको दी गई है। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को यह निर्देश दिया था कि वो जो है डायरी और केस डायरी और सारे जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें 14 अगस्त सुबह 10 बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप देंगे। इसके बाद उन्होंने सौंपे भी और सीबीआई ने सीएफएल एक्सपर्ट के साथ मेडिकल कॉलेज में करीब 6 घंटे तक जांच भी करी थी। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से नमूने जमा किए थे जिन्हें जांच के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है। सीबीआई अधिकारियों ने आपातकालीन भवन जो इमरजेंसी वहाँ का बिल्डिंग है उसके तीसरे हिस्से में उस जगह पे जो सटीक जगह पर दौरा भी किया जहाँ से शव को बरामद किया गया था। वहाँ क्राइम सीन रिक्रिएट करके पूरे केस को समझने की कोशिश भी की गई। वैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को ही इस खौफनाक कांड की जांच को सीबीआई को सौंपने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया था, लेकिन इस घटना का अब राजनीतिकरण करने और विरोध प्रदर्शन भड़काने के लिए एक पूरी एक तरीके से अप्लाई हो रहा है और जो भाजपा है और माकपा है इन लोगों की अब आलोचना भी हो रही है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ने यह भी मांग की थी कि सीबीआई रविवार तक मामले को सुलझाए। उन्होंने कहा था कि कोलकाता पुलिस ने पहले ही 90% जांच पूरी कर ली है। ममता बनर्जी ने दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से अपील की थी कि वो अपना काम बंद करके काम पर लौट आए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और सीबीआई को पूरा समर्थन देंगे। हमें सीबीआई द्वारा मामले को अपने हाथ में लेने से कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सुलझ जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से सड़क पर उतरूंगी और वो उतरी भी थी और हम मांग करेंगे कि सीबीआई सुनिश्चित करे कि रविवार तक मामले का समाधान हो जाए। इसके बाद कई चीज़ें आई कि ममता बनर्जी किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, वो एक अलग चीज़ें वायरल हुई पूरी सोशल मीडिया पे। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पहले ही 90% जांच पूरी कर ली है, ये दावा ममता बनर्जी ने किया था और उन्होंने कहा था दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आप मेरी जितनी आलोचना करना चाहें कर लें, लेकिन कृपया राज्य की आलोचना ना करें। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर फैल रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान से स्तब्ध हूँ, इसे बंद करने की मांग करती हूँ। वैसे आपको बता दें कि खौफनाक वारदात 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात हुई थी जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 साल थी जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ 4 डॉक्टर्स के नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में से थे तो एक ट्रेनी थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया, डिनर किया। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे के आसपास सोने के लिए ही अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई थी। इसके बाद संजय रॉय जो आरोपी है वो पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की जो पीड़िता है उनकी निर्ममता से हत्या की और फिर ऐसा कहा जा रहा है कि हत्या के बाद रेप किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था और ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता था तो वो उसकी दवाई लाने के लिए और दूसरी तीमारदारी मदद के लिए सहयोग
के सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और उसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो, पॉर्न वीडियो देखी, फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह करीब 4:45 बजे उसने सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। पुलिस को ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आपको बता दूं कि आरोपी संजय के खिलाफ BNS की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज है। वैसे आपको बताऊं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। इसमें IMA ने लिखा कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा के साथ ड्यूटी के दौरान बेरहमी से रेप और हत्या कर दी गई। इस घटना ने मेडिकल बिरादरी और पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। 15 अगस्त को अस्पताल में भीड़ ने तोड़फोड़ भी करी, जिसमें घटनास्थल समेत अस्पताल के कई हिस्सों में तोड़फोड़ हुई है। पेशे की प्रकृति के कारण डॉक्टर, विशेष रूप से महिला डॉक्टर, हिंसा की चपेट में आती हैं और अस्पतालों और परिसरों के अंदर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई पूरी घटना ने अस्पताल में हिंसा को सामने लाकर रख दिया है। जैसा कि हमने सबने देखा, 15 अगस्त की जो रात थी वहाँ पर अस्पताल के अंदर भीड़ घुसी, भीड़ के साथ कुछ लोग घुसे जिन्होंने वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ पर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद सबूत मिटाने की कह सकते हैं कि एक तरीके से कोशिश की गई कि किसी तरीके से उस सेमिनार हॉल में भी पहुँच जाएं। ऐसी वीडियो भी वायरल हुई, हमने भी क्राइम तक पर आपको वीडियो भी डाली है, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग वहाँ पे हाथ में डंडे, लकड़ी ये सब लेकर आते हैं, मुंह पे ढककर, और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद उनमें से एक शख्स बोलता है कि सेमिनार हॉल कहाँ है, सेमिनार हॉल की तरफ चलते हैं। एक सीनियर नर्स का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक करी थी कि कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए और वहाँ पहुँच कर वो चाहते थे कि सेमिनार हॉल में जाए और वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाएं ताकि सबूत ना मिल सके। फिलहाल इस स्टोरी में जो भी अपडेट आएगी, इस केस में जो भी अपडेट आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।